हेलो। हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। आज अपन सॉल्व करेंगे लीड कोड पीओटीडी 2966 डिवाइड एरे इनटू एरेज विद मैक्स डिफरेंस। काफी अच्छा क्वेश्चन है, गूगल में भी पूछा गया है। बेसिक क्वेश्चन, तो बस आपको ये चीज समझने की कोशिश करना थी इसमें कि क्वेश्चन में एक्चुअली में दिया क्या था, क्वेश्चन को समझने की जरूरत थी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन को समझना। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या था, वी हैव एन एरे हुज साइज इज ऑलवेज इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो देखो, अपन को एक एरे देके रखा है जिसका जो साइज होने वाला है ना, वो हमेशा 3 का मल्टीपल होने वाला है, पहली चीज। ओके, फिर अपन को बोला है कि जो एरे है ना, उसको अपन को ब्रेक करना है। कितने एरेज में ब्रेक करना है? 3 3 के एलिमेंट्स में ब्रेक करना है। ठीक है, मतलब आपको एक एरे से 3 एलिमेंट्स लेना है, फिर एक नया एरे बनाना है। ठीक है, फिर और 3 एलिमेंट्स लेना है, फिर एक नया एरे बनाना है, फिर और 3 एलिमेंट्स लेना है, फिर एक नया एरे बनाना है। ऐसे जब तक आपको एरे बनाते जाना, जब तक आपके ये वाला एरे जो मेन एरे था ना, उसमें से सारे एलिमेंट्स खत्म नहीं हो जाते। ठीक है, फिर अपन को बोला था कि अपन को एक चीज कंडीशन का ध्यान रखना है कि ग्रुप बनाते टाइम जो भी ग्रुप्स है ना, उन सबके बीच में जो डिफरेंस, मतलब जो एलिमेंट्स आने वाले, उनके बीच में जो डिफरेंस होने वाला है, वो हमेशा लेसर देन के होना चाहिए। ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल्स की मदद से समझेंगे, काफी अच्छे से समझ में आएगा। मान लेते हैं अपन, आप लोग एक स्कूल में हो। ठीक है, आप एक सीनियर स्टूडेंट हो, आपके टीचर ने बोला आपको कि आपके जो जूनियर स्टूडेंट है, उन सबको आपको क्या बनाना है, उन सबके ग्रुप बनाना है गेम्स के लिए। ठीक है, तो कोई गेम्स होने वाला है, आपके एनुअल कॉम्पिटिशन होने वाला है, उसमें आपको बोला था कि 3 3 के झुंड बनाना है। ठीक है, आपको स्टूडेंट सिलेक्ट करना है। तो करंट नंबर ऑफ स्टूडेंट ये है। ठीक है, आपको उन लोगों की हाइट पता है। अब आपके स्कूल के टीचर ने बोला है कि जो बुली बुली मतलब जो परेशान करते एक दूसरे को बच्चे, वो होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप बुली को कैसे स्टॉप करोगे? कंडीशन क्या थी बुली की? बुली बोला है कि जब कोई एक बच्चा दूसरे बच्चे को तब बुली करेगा जब दो बच्चों के बीच की हाइट ग्रेटर देन हो जाएगी के से। ठीक है, मतलब जब एक बच्चे की हाइट ज्यादा है और एक बच्चे की हाइट कम है, ठीक है, तो आप उन दोनों की हाइट माइनस करके देखोगे और वहां पे पता करोगे कि क्या उन दोनों के हाइट का डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन के तो नहीं है। तो अगर ग्रेटर देन के है, मतलब बुली होने ही वाली है उस जगह पे। बेसिकली आप ऐसे ग्रुप बनाने का ट्राई करोगे जिसमें जो स्टूडेंट्स है वो सेम हाइट के हो, है ना, सेम हाइट के हो या फिर नियर अबाउट सेम हाइट के हो। तो बेसिक अप्रोच तो यही रहने वाली है आप लोगों की। तो आप क्या बोलोगे? आपका दिमाग चला कि ठीक है, मैं इनको सॉर्ट कर देता हूं। सॉर्ट क्यों करूंगा? मतलब बच्चों को मैं हाइट वाइज लगा देता हूं बेसिकली। तो हाइट वाइज लगाया मैंने। अब हाइट वाइज लगाने के बाद क्या हुआ, तो आप इजीली देख पाओगे कि हाँ, ये वाले बच्चे जो है मैं सेम ग्रुप में डाल दूंगा, फिर ये वाला और ये वाले को सेम ग्रुप में डाल दूंगा, फिर ये और इनको सेम ग्रुप में डाल दूंगा। इसी से मेरी जो बुलिंग है वो कम से कम होगी या फिर रुक जाएगी बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक अप्रोच रही आपकी। फिर उसके बाद आप देख लोगे एक ग्रुप के अंदर जो सबसे बड़ी हाइट वाला है और जो सबसे छोटी हाइट वाला है, उन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस ग्रेटर देन के है, मतलब उस ग्रुप में बुलिंग होने ही वाली है। ठीक है, तो ये एक बेसिक आइडिया था अपन को, क्वेश्चन को कैसे सोचना था, इंट्यूशन प्रोसेस थी। अब इसको एक्चुअली में एलिमेंट्स में कैसे होने वाला है वो चीज ड्राइव करेंगे। ठीक है, अब देखो, अपन को क्या बोला था कि मिनिमम डिफरेंस फाइंड करना है किसी भी एलिमेंट्स के बीच में, किसी भी ग्रुप में जो अपन नए ग्रुप्स बनाएंगे। ओके, अब अपन ने बोला है पहली बात कि अगर आप लोगों को डिफरेंस है किसी भी ग्रुप में एलिमेंट्स झुंड में कम से कम रखना है, कम से कम रखना है, तो आप क्या करने का ट्राई करोगे? अपन ने ऊपर डिस्कस करा था कि सेम सेम लोगों को एक साथ रखोगे, मतलब आसपास वाले जो एलिमेंट्स उन सबको एक साथ रखने की कोशिश करोगे। अब आसपास वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, कैसे आएंगे, वो चीज समझने की कोशिश करेंगे। डन। देखो, तो अपन को एक एरे देके रखा था। ठीक है, अब अपन ने क्या बोला कि जो एरे के एलिमेंट्स है ना, उन लोगों को अपन नंबर लाइन पे डाल दो। नंबर लाइन पे डालने के पीछे का आइडिया ये है कि नंबर लाइन से पता चलेगा कि कितनी गैप है उन दोनों के बीच में, किसी भी एलिमेंट्स के बीच में। ठीक है, और गैप से ही तो पता चलेगा कितने क्लोज है वो या फिर कितने दूर है। डन। तो अपन ने बोला कि नंबर लाइन पे डाल लिया। अब नंबर लाइन पे डालने के बाद मेरे को एक चीज समझ में, मैंने वन पे गया। वन पे मैंने देखा कि मैं वन की रेंज कितनी मैक्सिमम, राइट साइड या लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव हाइट हो नहीं सकती, तो राइट साइड पे गया। राइट साइड पे मैंने बोला 1+4, मतलब मैं कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता हूँ 1 से 5 तक की। ओके, तो मेरी 1 की रेंज आई 5। तो मैंने देखा 5 तक में मेरे पास 3 एलिमेंट मिल गए, मतलब एक ग्रुप पॉसिबल है। तो मैंने 1 to 5 का एक ग्रुप बना सकता हूँ। ठीक है, वैसे में जब 5 पे गया तो 5 की लेफ्ट रेंज देखी तो 1 तक तो आ गई। ओके, 5 - 4 करा, के क्या 4 क्या था, अपना के था। ओके, फिर अपन ने बोला कि 5+4 करूंगा तो 9, तो मतलब मैं 9 तक ट्रेवर्स कर सकता हूँ, मतलब 8 वाला भी इसमें कवर हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। यहां पे अपन को पता चले कि यार जो मेरे 5 के है वो में 2 ग्रुप पॉसिबल है। 1 का तो मेरा एक ही ग्रुप पॉसिबल था। ठीक है,
तो अब आपने बोला, एक दिमाग चला कि अब मैं कौन सा ग्रुप बनाऊं, इस पोजीशन पे ये वाला बनाऊं या ये वाला बनाऊं। ठीक है, तो देखो सिंपल सी चॉइस थी, अगर आप ये वाला ग्रुप बनाते तो अपना वन अकेला पड़ जाता, और वन अकेला पड़ जाता तो अपना आंसर कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाता। अगर वन इन लोगों के साथ मिनिमम दे सकता है, ठीक है, तो वन दूसरों के साथ तो मैक्सिमम ही देगा, मतलब के से ज्यादा ही देने वाला है, सिर्फ यही तक की रेंज थी 5 तक की। ठीक है, तो अगर अपन ये वाले ग्रुप को सिलेक्ट नहीं करते तो अपना आंसर कभी बनेगा ही नहीं, तो अपन रिटर्न कर देंगे खाली एरे को। डन। अब देखो, तो सिंपल सी बात थी, अपन चूज करेंगे 1 to 5 को। अब 1 to 5 को ही क्यों करा, क्योंकि अब वो क्लोजेस्ट एलिमेंट थे और ये पॉसिबल आंसर हो सकता था, अगर ये नहीं करते तो फिर कोई पॉसिबल आंसर होता ही नहीं। डन। तो वैसे ही अपन ने इन सबको यूज कर लिया, तब नेक्स्ट क्लोजेस्ट एलिमेंट ग्रुप क्या बनेगा, ये वाला। ठीक है, और वैसे उसके बाद कौन सा बनेगा, ये वाला। डन। तो अपन को सॉर्टिंग के पीछे का आइडिएशन समझ में आया क्या, अब समझ में आया कि अपनी नंबर लाइन क्या होती है, सॉर्टिंग होती है। तो वैसे ही अपन को अगर सॉर्ट करना है एलिमेंट्स को तो अपन सॉर्टिंग का यूज करेंगे, ऑफ कोर्स सी बात है, नंबर लाइन के फॉर्म में तभी तो रिप्रेजेंट होंगे एलिमेंट्स। डन। तो अब अपन ने बोला कि अब अपन सॉर्टिंग हो गई, ठीक है, तो एलिमेंट्स ऐसे कुछ दिखने वाले। अब अपन बोलेंगे कि अपन झुंड बना दो, ये वाला झुंड, ये वाला झुंड और ये वाला झुंड। ठीक है, अब अपना आई यहाँ पे आएगा, फिर नेक्स्ट ट्रेवर्सिंग कैसे होगी, देखो पहले आई यहाँ पे रहेगा, फिर i+3 होगा, ध्यान रखना ट्रेवर्सिंग में, क्योंकि अपना एक ग्रुप पूरा बन चुका है। फिर अपना नेक्स्ट आई यहाँ पे जाएगा, फिर नेक्स्ट आई यहाँ पे जाएगा। ओके, फिर देखो अब अपनी कंडीशन क्या आई, अब अपन ने ट्रेवर्सिंग वाला पार्ट तो देख लिया है, अब अपन गए चेक द डिफरेंसिंग वाला पार्ट। ठीक है, अब अपन को एक एरे देके रखा था, ठीक है, मान लो 3 एलिमेंट्स है एक एरे के अंदर, ये न्यूली फॉर्म एरे था। ओके, अब अपन ने बोला नॉर्मल तरीका क्या हो सकता है, आपने बोला कि नॉर्मल तरीका मेरा ये होगा कि मैं सारे के सारे जो भी मेरे बच्चे हैं या फिर जो भी हाइट्स है उन सबके बीच में डिफरेंस देख लूं। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते थे, 0 और 1 का, ठीक है, और 1 और 2 का, और 2 और 0 का। ठीक है, 2 और 1 का और 2 और 0 का। अपन ने इसमें देखा कि क्या इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन के है क्या, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, या फिर इन दोनों के बीच में। तो अगर आपको किसी में भी डिफरेंस ग्रेटर देन के मिला तो आपने बोल दिया कि भाई रिटर्न कर दो खाली एरे को, मतलब पॉसिबल नहीं है मेरा कोई भी एरे बनाना, उस ये वाला जो आपने ग्रुप बनाया था ना वो ग्रुप पॉसिबल नहीं, बुलिंग होगी। ठीक है, तो फिर ये वाला तरीका तो नॉर्मल था, काफी अच्छे से सोच लिया होगा आपने। इसी चीज को अगर मैं ऑप्टिमाइज करूं तो क्या होगा, ठीक है, तो मैंने मैथ वाला दिमाग लगाया कि मैथ से अपन क्या कर सकते हैं। मान लेते अपने पास 2 नंबर देके रखे, ठीक है, 2 नंबर क्या देके रखे, 10 और 20। ठीक है, तो 10 और 20 के बीच में मान लो अपन को के देके रखा 10। ठीक है, तो अपन 10 और 20 को तो पेयर बना सकते थे, इसके बीच में कोई एक और नंबर आ सकता है। ओके, तो कौन सा नंबर आ सकता है जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, अपन को वरी करने की जरूरत है कि अगर कोई नंबर 10 से 20 के बीच में अगर आए तो वो नंबर, ठीक है, नहीं करने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि अगर अपन 10 से 20 के बीच में कोई भी नंबर लेते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा डिफरेंस प्रोड्यूस करेगा लेसर देन के। ठीक है, लेसर देन डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है, मतलब 20 माइनस 10 करोगे आप तो आपको 10 आएगा। ठीक है, तो आप किसी भी एलिमेंट को ले लो, आप 20, 10 से 20 की रेंज में, मान लेते अपन ने 14 को लिया, तो 14 माइनस 10 करा तो क्या आया 4, और 14 माइनस 20 करा तो आया 6। ठीक है, तो अब 10 से 20 तक में आप कोई भी एलिमेंट लोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, वो डिफरेंस हमेशा प्रोड्यूस करेगा लेसर देन जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है उससे। ठीक है, वैसे ही अपन ने 17 ले लिया तो 17 10 के साथ 7 प्रोड्यूस करेगा और 20 के साथ 3 प्रोड्यूस कर देगा। अगर 19 ले लोगे तो 10 के साथ 9 प्रोड्यूस करेगा और 20 के साथ 1 प्रोड्यूस करेगा, पर तब भी ये ग्रेटर देन 10 कभी नहीं होगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि जो अपने एरे है वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है, तो ऑलरेडी सॉर्टेड एरे है तो अपन सीधे सीधे ये कंडीशन देख लो ना कि जो लास्ट एलिमेंट है, मतलब जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है और जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उनके बीच का जो डिफरेंस है अगर वो ग्रेटर देन के हो गया तो अपन खाली एरे को रिटर्न कर दो। ठीक है, मतलब इजी बात है, तो कोई एरे पॉसिबल ही नहीं होगा अगर आप बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन के हो गया। तो बस इसी को अपन सेम कोड में लिखेंगे। उसके पहले देख लो नोट्स अपलोडेड हो चुके हैं, अगर आपको पढ़ना हो रीड करना हो तो आप यहाँ पे जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पे जाना अपलोड कर देना अगर इच्छा हो, और स्टार मार्क कर लेना अगर बाद में पढ़ने की इच्छा हो। ठीक है, तो देखो कोड देख लेते हैं। कोड में क्या बोल के रखा है, सिंपल अपन ने बोला कि अपने पास वेक्टर था, ठीक है, वेक्टर ऑफ नम्स था, अपन ने उसको सॉर्ट करा, सॉर्ट करने के बाद अपन ने एक वेक्टर ऑफ वेक्टर बना, क्योंकि यही तो अपन को रिटर्न करना था, है ना, इसके अंदर सारे के सारे आंसर स्टोर होंगे, मतलब जितने भी अपने न्यू एरेज है वो स्टोर होने वाले। डन। फिर अपन ने बोला, अपन ने ट्रेवर्सिंग करी, ट्रेवर्सिंग करते टाइम ध्यान रखना अपन i+=3 कर रहे, मतलब ये वाली कंडीशन फॉलो कर रहे, देखो ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन अपन फॉलो कर रहे जब अपन यहाँ पे गए थे, फिर यहाँ पे गए थे। ओके, फिर अपन ने बोला कि जो डिफरेंस है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ठीक है, किसी भी ग्रुप में, हर ग्रुप में, वो ग्रेटर देन के है क्या, अगर ग्रेटर देन के वो हो गया मतलब अपना आंसर पॉसिबल ही नहीं है, तो अपन ने रिटर्न कर दिया खाली एलिमेंट, मतलब कोई
भी खाली आंसर बेसिकली, और अदरवाइज अपन ने बोला उस ग्रुप को अपने आंसर में डाल दो। ठीक है, फिर ऐसे ट्रेवर्सल चलते जाएंगे जब तक यहाँ पे अपना पॉइंटर इससे बाहर नहीं जाएगा, फिर उसके बाद अपन ने आंसर को रिटर्न कर देंगे। काफी ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड कोड था, बेसिक कोड था। मीडियम में अगर अपन बोले जाए तो मीडियम में ये इजी वेरिएंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप सारे के सारे कॉन्सेप्ट, इंट्यूशन, ऑब्जर्वेशन आप लोगों को समझ में आई होगी। तो इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।